पेशावर के सीटीडी थाने में शॉर्ट सर्किट से धमाका, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी जाए वतुआ पर पहुंच गई। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, वाक़े की तहकीकात का आगाज। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर सईद का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट का वाक़या है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में 3 सीटीडी एहलकार थे, जिनमें से एक शहीद, 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुल्जिमान को थाने से निकाला जा चुका है। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत। सूबाई दारुल हुकूमत का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 595, सिविल सेक्रेटरीट 557, इकबाल टाउन में AQI 547 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 377, गुजरांवाला 379, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 को छू गया। तिबी माहिरीन की शहरी को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुल मैच में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग 3 बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाई। फहीम अशरफ और डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच का एजाज ले उड़े। फहीम अशरफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कज़ाफी स्टेडियम में हाउसफुल रहा। 32,000 से जायद शायकीन ने मैच देखा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद, कहा खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके फतह हासिल की। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। चेयरमैन PCB ने ग्राउंड में मैच देखा, टीमों से मुलाकात भी की। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर अफगान तर्जुमान के बयान पर 2 टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक कौमी पॉलिसी पर इत्तेफाक राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान 4 बरस बाद भी दुनिया से किए वादे पूरे नहीं कर सके। वज़ीर इत्तलात और नशरियात का भी गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट्स से ही मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। जासूसी करने वाला एजाज मलाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मलाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में एजाज मलाह ने एतराफ़ किया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। भारतीय हैंडलर के एजाज मलाह के साथ ऑडियो पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। अता तारड़ ने कहा, भारत ने एजाज मलाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मलाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। एजाज को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुक्काम की पजीराई। अवाम का जिम्मेदारी का सबूत देने पर शुक्रिया। कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम के हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद की आकाशी करता है।
जिस पर आवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह के फजल करम से टैक्स निज़ाम के इस्लाह से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में गुज़श्ता बरस की निस्बत 9 अरब का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। तिजारती रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद में है। सफारतकारी मौके पैदा करती है। मौके से फ़ायदा उठाना कारोबारी बरादरी का काम है। रिजवान सईद शेख का वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं की शिरकत। बिजनेस एक्सपो में दो तरफा सरमायाकारी, तिजारत और ताउन के मौके पर तबादला ख्याल। मई को रियासती इदारों पर हमले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल आफरीदी ने पुरतशद्दुद बुलवाइयों की क़यादत की। वीडियो में सुहेल आफरीदी को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए इश्तियाल दिलाते हुए सुना जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलाआत इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं है? 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। हमने जो शाह महमूद कुरैशी साहब से, जहां चौधरी साहब से, बाकी दोस्तों से मुलाकातें की हैं, उसमें हमने अपना यही नुक्ता नज़र रखा और हमें बड़ी खुशी है कि वो भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वुज़रा से मिलने का फैसला। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। PTI क़यादत ने सियासी कैदी को बाहर लाने की कोशिश की तायद की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटे। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मार से वजूद में आया। पाकिस्तान के लिए बरसगीर के लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। दीनी मदारिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का शुराका से खिताब, कहा हमने नौजवान नस्ल को बचा लिया, इसीलिए बैरूनी एजेंडा हमारे खिलाफ है। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर मुनव्वर चुरंगी के करीब झोंपड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कोलिंग का अमल जारी। आतिश ज़दगी से मुताबिक झोंपड़ियां जलकर खाकस्तार। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने न आ सकी। बरतानिया में ट्रेन में सवार मुसाफिरों पर चाकू से हमले, 9 अफराद जख्मी। वाकया मशरकी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज शायर में पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, हॉस्पिटल मुंतकिल। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश का आगाज। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, हम पुरअमन मक़ासद पर मबनी अपने HP प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए तैयार है। मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। यूरेनियम अफसूदगी पर समझौता नहीं होगा। अमरीका की जानिब से पेश की जाने वाली शराइत नाकाबिले कबूल है।
इसराइल के गजा में फजाई हमले जारी, फलस्तीनी बॉक्सर शहीद, खान यूनुस में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 3 मजीद लाशें बरामद। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर खारिजा का पीर को इस्तांबुल में गजा से मुतल्लिक इजलास तलब। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक आइंदा इक़दाम पर गौर होगा। तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फिदान की हमास के सरबराह खलीलुल हैया से इस्तांबुल में मुलाकात। वज़ीर खारिजा इजलास से मुतल्लिक तबादला ख्याल, गजा में इमदाद की फराहमी का भी जायजा। अमरीकी सदर ने माली साल 2026 के लिए तारिकीन वतन को वीजा देने की हद मुकर्रर कर दी। आइंदा साल अमरीका आने वाले सिर्फ 7,500 तारिकीन वतन वीजे के अहल होंगे। ट्रंप ने कहा, अमरीका की तारीख में तारिकीन वतन की तादाद में कमी ला रहे हैं। सफेद फॉर्म अफ्रीकियों को जनूबी अफ्रीका में नस्लकुशी का खतरा है। ट्रंप इंतजामिया का सफेद फॉर्म जनूबी अफ्रीकी शहरियों को तरजीह देने का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी ज़ोहरान ममदानी के मद्दाह निकले। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ओबामा की ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की तारीख, मुशावरत की ऑफर भी दे दी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर के प्राइमरी इलेक्शंस में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मेयर के लिए इंतखाबी अमल 4 नवंबर से शुरू होगा। ट्रंप की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी, महकमा जंग को कत्लो गारत रोकने के लिए तैयार रहने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है, ताकत के जोर पर दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्लो गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। मजहबी आज़ादी और शहरी हिफाजत के बगैर बैनुल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जा सकेगी। कीनिया में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 15 अफराद हलाक, 30 लापता। मुल्क का मशरकी हिस्सा शदीद मुतासर, सड़कें और घर पानी में बह गए, हजारों शहरी बेघर, मुतासरीन में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीका यूक्रेन को क्रूज मिसाइल फ्राहम करके मिसाइल बढ़ा रहा है। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि यूक्रेन को टमाहॉक क्रूज मिसाइलों की फ्राहमी से कुछ हासिल नहीं होगा। पेंटागन ने यूक्रेन को टमाहॉक मिसाइल फ्राहम करने की मंजूरी दी थी। स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। हमारा फोकस है स्कूल क्रिकेट में बेहतरी लाएं और क्रिकेट का मुस्तकबिल बेहतर करें। स्कूल क्रिकेट से निकलने वाले बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। चेयरमैन पीसीबी की लाहौर में स्कूल क्रिकेट कप के इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। कहा, स्कूल क्रिकेट कप के सेमीफाइनल और फाइनल्स कजाफी स्टेडियम में करवाएंगे। लाहौर की 8 टीमों के दरमियान टूर्नामेंट हो रहा है। फातेह टीम को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आईसीसी फोरम पर मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आईसीसी मीटिंग में शिरकत करेगा। आईसीसी इजलास 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल सकाफती मेले में डांस वर्कशॉप्स का भी इनेकाद। वर्कशॉप में फनकारों को डांस के गुर सिखाए गए। थिएटर परफॉर्मेंस भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रही। और इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वसी इलाका रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। मार्केट में खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल्स लग गए। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की शिरकत मुतवक्के।